अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज 9th क्लास का हमारा लेक्चर नंबर 28 है, 29 है और टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है और टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल्स। अब क्लासिफिकेशन को डिफाइन करने से पहले हम थोड़ी सी पहले इसकी हिस्ट्री देखते हैं। हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि एक सर्वे के मुताबिक साइंटिस्ट का ये कहना है कि इस यूनिवर्स के अंदर टोटल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो 10 मिलियन है। टोटल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो 10 मिलियन है और उसका बायोलॉजिस्ट को कितना पता है? बायोलॉजिस्ट को पता है लेस देन 1/3, लेस देन 1/3 वो बायोलॉजिस्ट को पता है उसका। तो अगर हम उन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करें तो क्लासिफाई करने के बाद हम ये देखते हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर जो डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म है उनमें 1.5 मिलियन एनिमल है, 1.5 मिलियन एनिमल है और 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं। 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं और 1.5 मिलियन एनिमल है। अगर आप इनको कैलकुलेट करें, इनका सम अप करें तो ये बनते हैं 2 मिलियन। तो इसका मतलब है जो हमने चैप्टर के स्टार्ट में बात की थी कि लेस देन 1/3 इज नोन टू द बायोलॉजिस्ट, तो ये तीसरे हिस्से से कम है। तीसरा हिस्सा 10 मिलियन का तीसरा हिस्सा 3 पॉइंट समथिंग बनता है और ये 2 बन रहा है, मिलाने से ये 2 मिलियन बना है। तो इसका मतलब ये लेस देन 1/3 से 1/3 का ही कम है। तो अगर हम इन ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ तरह के हैं, ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट काइंड्स के हैं, डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अगर इनको हम हैबिटेट देखें तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो समुद्र में रहते हैं, लिव इन सी, कुछ ऑर्गेनिज्म चलते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है ज़मीन पे रहते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो फ्लाइंग, उनका जो हैबिटेट है, उनका जो वे ऑफ वॉकिंग है, उनकी जो मूवमेंट का जो तरीकाकार है वो फ्लाई है, वो उड़ते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अभी भी स्टेशनरी हैं, जैसे कि प्लांट्स। प्लांट्स एक ही जगह मौजूद होते हैं। अगर हम इन ऑर्गेनिज्म का वे ऑफ लाइफ देखें तो वे ऑफ लाइफ जो है इनका वो हर स्पीशी का, हर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट है। गेटिंग ऑफ फूड, खुराक लेने का तरीका, खुराक लेने का तरीका हर ऑर्गेनिज्म का मुख्तलिफ है। प्लांट का फूड लेने का तरीका है फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स जो है, एनिमल्स का फूड लेने का तरीका है इंजेक्शन, वो इंजेस्ट करके फूड लेके जाते हैं, निगल के खुराक अपने मुंह में लेके जाते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। और जो फंजाई है उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, गेटिंग ऑफ फूड जो है वो है एब्जॉर्प्शन, वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करके लेके जाते हैं बॉडी में। और दूसरा जो इनका वे ऑफ लाइफ वो है अवॉइडिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अनफेवरेबल कंडीशंस को अवॉइड करते हैं, मतलब अगर एनवायरनमेंट उनके अकॉर्डिंग ना हो, उनकी बॉडी के मुताबिक ना हो, तो वो उस एनवायरनमेंट को अवॉइड कर देते हैं। जैसे अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग जो होता है वो सर्दियों के मौसम में हाइबरनेशन पे चला जाता है, जमीन के नीचे चला जाता है, सर्दियों में नजर ही नहीं आता, क्योंकि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के मुताबिक, एनवायरनमेंट के एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के मुताबिक मेंटेन नहीं कर सकता, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मेंटेन नहीं कर सकता, इसलिए वो क्या करता है, वो हाइबरनेशन में चला जाता है, जमीन के नीचे जाकर रहना शुरू कर देता है, वहां उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है। तो वो अनफेवरेबल कंडीशन को क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है। इसी तरह कुछ प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, दिन को स्टोमेटा खोल देते हैं, रात को स्टोमेटा बंद कर देते हैं। अब रात का जो चीज है वो टेम्परेचर के लिए थोड़ा सा अनफेवरेबल हो जाता है, ठीक है, या जब बहुत ज्यादा धूप हो जाएगी तब भी प्लांट अपने स्टोमेटा बंद कर लेते हैं, वो टेम्परेचर उनके लिए अनफेवरेबल है, वो उस अनफेवरेबल कंडीशन को अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। तीसरी चीज फाइंडिंग प्लेस टू लिव, फिर वो रहने के लिए प्रॉपर जगह ढूंढते हैं, उनको रहने के लिए प्रॉपर जगह चाहिए। फाइंडिंग प्लेस टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन के लिए, अपने जैसे नए जानदार पैदा करने के लिए उन्हें प्रॉपर जगह चाहिए, प्रॉपर प्लेस को ढूंढेंगे। जैसे फ्रॉग्स हैं, उनका जो रिप्रोडक्शन का जो मैकेनिज्म है वो ज़मीन पे भी रहते हैं और वो पानी में भी रहते हैं। रिप्रोडक्शन जो होती है उनकी, वो रिप्रोडक्शन होती है ज़मीन के ऊपर और अपने जैसे जानदार जो वो प्रोड्यूस करते हैं वो पानी में करते हैं, ठीक है। तो इस तरह उन्हें रहने के लिए भी जगह चाहिए प्रॉपर और अपने जैसे नए जानदार पैदा करने के लिए भी प्रॉपर जगह चाहिए। अब इसके बाद हम क्लासिफिकेशन को डिफाइन करते हैं कि क्लासिफिकेशन है क्या। क्लासिफिकेशन, वर्ड जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफाई का मतलब होता है दर्जाबंदी करना, ग्रुप्स बनाना, किसी चीज को डिवाइड करना, तकसीम करना। तो क्लासिफिकेशन इज अ बायोलॉजिकल मेथड, ये एक बायोलॉजिकल मेथड है, बायोलॉजिकल तरीकाकार है। जब वर्ड बायोलॉजिकल साथ लग गया तो इसका मतलब है इसका रिलेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म से होगा,
ठीक है, क्लासिफाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसको हम कहेंगे। अगर हम इसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहेंगे तो क्लासिफिकेशन का मतलब है ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाना, किसके? लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे बायोलॉजिकल मेथड इन व्हिच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ऐसा बायोलॉजिकल मेथड जिसमें बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स के अंदर और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, वो तरीकाकार कहलाता है क्लासिफिकेशन। अब उसके बाद एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के एम्स को डिस्कस करने से पहले हमारे पास दो ब्रांचेस की डेफिनेशन है, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन पढ़ी थी, सिस्टमैटिक्स की नहीं पढ़ी थी। तो टैक्सोनॉमी आपको पता होगा, हमने पढ़ा था कि टैक्सोनॉमी डील्स विद द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है और उनको ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, जिसको हम कहेंगे इट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ये जो सिस्टमैटिक्स होती है, सिस्टमैटिक्स में तीनों काम होते हैं। सिस्टमैटिक्स में नेमिंग भी होगी, क्लासिफिकेशन भी होगी, लेकिन एक तीसरा काम एक्स्ट्रा होगा। वो जो तीसरा काम है वो होगा एवोल्यूशनरी रिलेशन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ढूंढना, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ढूंढना कि कोई ऑर्गेनिज्म है उसके अबाव अजदाद कौन है, उसके जो पेरेंट्स हैं वो किन से बना। अगर एक फ्लावरिंग प्लांट है तो फ्लावरिंग प्लांट किस से बना, फ्रॉग है तो फ्रॉग किस से बना, अगर मंकी है तो मंकी किस से बना। ठीक है, उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अगर स्पैरो है तो स्पैरो किस से बनी, पैरट है तो पैरट किस से बना, उसके अबाव अजदाद कौन है, उसके कैरेक्टर्स किन से मिलते हैं, इस चीज को ढूंढने को हम कहते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो इट डील्स विद द क्लासिफिकेशन एंड ट्रेसेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी ट्रेस करती है। अब देख लेते हैं इसके एम्स क्या हैं, क्लासिफिकेशन के मकसद क्या हैं, क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है। सबसे पहला, फाइंड द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिज्म। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सिमिलैरिटीज देखना और डिफरेंसेस देखना कि अगर सारी की सारी जो स्पैरोज हैं वो एक ही जैसी हैं तो उनके अंदर सिमिलैरिटी क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें सिमिलर हैं। तमाम जो बर्ड्स हैं उनको एक ही ग्रुप में रखा हुआ है तो क्या क्या सिमिलैरिटी, उनके कौन कौन से कैरेक्टर्स मिलते हैं। ठीक है, अगर हम किसी दूसरे एनिमल को बर्ड्स के ग्रुप में नहीं रखते तो क्या डिफरेंसेस हैं, किन डिफरेंसेस की बेस पे हम उन एनिमल्स को बर्ड्स के ग्रुप के अंदर नहीं रखते। ठीक है, ह्यूमन को हम एनिमल्स के साथ क्यों नहीं रखते, ह्यूमन को बायोलॉजी ने किंगडम तो एनिमल ही बनाया, लेकिन उसके बाद इनकी जो क्लास है वो डिफरेंट है। तो क्लास क्यों डिफरेंट है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं ह्यूमन बीइंग के जो एनिमल से मुख्तलिफ है। ठीक है, दूसरी चीज फाइंडिंग द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब अबाव अजदाद, एवोल्यूशन देखना, एवोल्यूशन के एतबार से कोई जानदार किन से मिलते हैं और किन से मुख्तलिफ। ठीक हो गया। अब इसके बाद है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ग्रुप्स बनाए जाते हैं, सब ग्रुप्स बनाए जाते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर। तो बेटा जब किसी चीज को डिवाइड किया जाता है, किसी चीज को जब तकसीम किया जाता है, ग्रुप्स बनाए जाते हैं तो किसी न किसी बेस पे बनाए जाते हैं, किसी चीज को बुनियाद बनाया जाता है। अगर हम किसी क्लास के ग्रुप्स बनाएं तो हम बेस किस चीज को बनाएंगे, बेस हम बनाएंगे मार्क्स को। जो ज्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हम एक साइड पे हो जाएंगे, जो उनसे थोड़े कम मार्क्स वाले स्टूडेंट है वो एक साइड पे हो जाएंगे, और जो सबसे कम मार्क्स वाले स्टूडेंट उनका एक अलग ग्रुप बन जाएगा। हमने ग्रुपिंग की है, हमने स्टूडेंट्स की ग्रुपिंग की है, लेकिन ग्रुपिंग किस बेस पे की है, मार्क्स की बेस पे। ठीक है, ठीक है, ग्रुपिंग की है मार्क्स की बेस पे की है। तो इसी तरह जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाएगा तो किसी चीज को बेस बनाया जाएगा। सबसे जो पहली चीज बेस बनेगी वो बनेगी सिमिलैरिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस के ऑर्गेनिज्म के अंदर सिमिलैरिटीज क्या है और डिफरेंसेस क्या है। मिसाल के तौर पे स्पैरो, पिजन, इंसेक्ट। अब जो स्पैरो है, स्पैरो इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन रादर देन इंसेक्ट। जो स्पैरो है वो पिजन के साथ ज्यादा क्लोज रिलेट करती है एज कंपेयर टू इंसेक्ट्स, क्योंकि स्पैरो के और पिजन के बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलते हैं। स्पैरो की भी बीक होती है, पिजन की भी बीक होती है। स्पैरो के भी विंग्स होते हैं, पिजन के भी विंग्स होते हैं। स्पैरो के भी 2 लेग्स होती हैं, पिजन के भी 2 लेग्स होती हैं। स्पैरो कैन ले एग, पिजन कैन आल्सो ले एग। ठीक है, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलते हैं, इसलिए हम दोनों को एक ही ग्रुप के अंदर रखेंगे, बर्ड्स के ग्रुप के अंदर। ठीक, सिमिलैरिटी की बेस पे हम स्पैरो को इंसेक्ट के साथ नहीं रख सकते,
क्योंकि इंसेक्ट की और स्पैरो के कैरेक्टर्स बहुत सारे मुख्तलिफ हैं। स्पैरो की बीक होती है, इंसेक्ट की बीक ही नहीं होती। स्पैरो की 2 लेग्स हैं, इंसेक्ट्स की बहुत सारी लेग्स होती हैं। हो सकता है स्पैरो के और इंसेक्ट के विंग्स हों, इंसेक्ट्स के भी विंग्स हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर डिफरेंसेस हैं। दूसरी चीज़ है स्टडी ऑफ डीएनए। डीएनए को स्टडी करके कि क्या डीएनए की सिमिलैरिटी क्या है। अगर सारे के सारे मंकी एक ही जैसे हैं, इसका मतलब उनके डीएनए के अंदर कुछ सिमिलैरिटी है। ठीक है, सारे के सारे मंकीज एक जैसे हैं, इसका मतलब उनके डीएनए के अंदर सिमिलैरिटी है। तो डीएनए की सिमिलैरिटी की बेस पे भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। बाकी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।